तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं ठेले वाले चाउमीन बहुत ही टेस्टी और नए तरीके से, वो भी बहुत ही सिंपल बेसिक तरीक़ों से, और जो भी चीज़ आपके पास बेसिक अवेलेबल है उसी से। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अनियन लिया है और अनियन को कट करेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि अनियन को कैसे कट करना है, क्योंकि हमें जो है ना नूडल्स के लिए हमेशा इस जैसे हम रेगुलर कटते हैं वैसे नहीं, उसके दूसरे साइड से कट करना है ताकि वो लंबे लंबे जूलियन कटिंग में दिखे। आप जब भी ठेले पे खाए होंगे या कहीं भी नूडल्स या चाउमीन खाए होंगे तो आपने देखा होगा कि ओनियन जो है वो लंबे लंबे दिखते हैं, तो इसी रीज़न से वो लंबे दिखते हैं। तो चलिए फटाफट ओनियन को कट कर लेते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उसका मैं वेट करूँगी। और ऐसी बहुत सारी रेसिपी लेके आऊँगी जो बेसिक और सिंपल और इजी होगा, जिसे आप कभी भी कैसे भी करके किसी भी चीज़ों के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओनियन को हाथों से थोड़ा मिला दे रहे हैं, जिससे क्या होगा ना, ये थोड़े से लच्छे ओनियन में दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं ओनियन को आपस से छुड़ा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। तो ओनियन को अलग कर लिया हमने, अब ओनियन को साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने और भी वेजिटेबल कट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कैबेज लिया है, साथ में मैंने शिमला मिर्च कट की है। मेरे पास बेल पेपर नहीं था, जो अवेलेबल था मैं वही चीज़ आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ी 2 हरी मिर्च भी डालूंगी, और यहाँ स्प्रिंग ओनियन रहेगा साथ में। तो ये देखिए मैंने सारे बारीक कट किए हैं, जूलियन कटिंग में है, कोई भी मोटा नहीं कट किया है। अब स्प्रिंग ओनियन को कट कर लेते हैं। तो इसे हम सबसे पहले छील लेंगे और साइड कट करके हटा देंगे, यहाँ से जिस तरह से कट होता है। और स्प्रिंग ओनियन आप चाहे तो बनाने टाइम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए ओनियन कट होके रेडी है। पानी गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से पानी चढ़ा दिया था, जिसमें बॉयल आ गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे नूडल्स। और आज जो मैं चाउमीन बनाने वाली हूँ वो है चिंग्स चाइनीज़ का, जो बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें मसाले पहले से पैक आते हैं। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और टेस्ट बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। तो फटाफट से इसे हम बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के लिए ध्यान रहे, हमेशा नूडल को हम बॉयल वाटर में ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बॉयल आने पे डालेंगे और उसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। अगर आप ठंडे पानी में थोड़े से नॉर्मल पानी में डालोगे तो नूडल्स जो है ना अच्छे से बॉयल नहीं होंगे, और फिर बाद में वो बाद में क्योंकि थोड़े गीले हो जाते हैं। तो इससे हम अच्छे से बॉयल कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ, मेरे सारी सब्जियाँ कट के रेडी हो गई है। देखिए मैंने किस साइज़ में कट किया है। तो आप भी चाउमीन के लिए इसी तरह से वेजिटेबल को कट कीजिएगा, जूलियन कटिंग में ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपको। तो यहाँ देखिए नूडल्स को हम थोड़ा सा चलाते रहेंगे, ताकि कभी कभी क्या होता है नीचे लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बड़े बर्तन हैं तो आप उसमें ज़्यादा बना रहे हैं, तो हर चीज़ों की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखिएगा। वेजिटेबल तो मोर ही रखिएगा, वेजिटेबल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नूडल्स जो है वो बॉयल हो गए हैं। तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे और ठंडे पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ठंडे पानी में इसे बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। तो ध्यान रहे ठंडे पानी में वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नूडल ना गर्म रहने से वो बाद में भी पकते रहते हैं, तो इससे वो गीले हो सकते हैं। तो हमें गीला नहीं रखना है, सारे अलग अलग रहें और नूडल्स आपके खिले खिले बने। तो इसके लिए हमें नूडल्स को ठंडे पानी में वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच जितना वेजिटेबल ऑयल। तो आप यहाँ चाहे तो वेजिटेबल ऑयल ही डालिएगा, क्योंकि क्योंकि सरसों का तेल डालोगे तो कच्चापन जैसा आएगा, तो वो नूडल पूरा ख़राब कर देगा। और इस ऑयल डालने का रीज़न यही है कि नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं, चाहे आप कितनी देर बाद बनाओ। और नूडल्स मेरे ठंडे हैं इसलिए मैं हाथों से मिला रही हूँ। आप चाहे तो कांटा चम्मच से या फोक की मदद से, आपके पास कोई भी कांटा हुआ जैसी चम्मच होगी जिससे आप नूडल मिला सको या चाउमीन को मिक्स कर सको, उससे आप कर सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, नूडल्स में इम्पॉर्टेंट यही है कि उसका बॉइलिंग हमेशा ध्यान रखें, नहीं तो वो ज़्यादा पक गए तो गीले होंगे, और गीले होंगे तो कढ़ाई में जाने के बाद वो आप उसे भून नहीं पाओगे, बाद में भी वो आपस में चिपके रहेंगे। बिल्कुल ही चाउमीन का मज़ा जो है ख़राब हो जाएगा, चाउमीन चाउमीन नहीं लगेगी, उसकी हलवा हो जाएगा। तो ध्यान रखें। हाँ, तो यहाँ पे चलिए अब कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, तो आप बड़े कढ़ाई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो बेसिक है मैं वही आपको दिखा रही हूँ, कुछ भी अलग नया नहीं दिखा रही हूँ। मेरे पास जो अवेलेबल है मैं आपको उसी चीज़ों से बता रही हूँ। तो कढ़ाई को यहाँ गर्म हो गया है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे वेजिटेबल ऑयल।
आप चाहे तो सरसों के तेल भी डाल सकते हो, बट सरसों का तेल ध्यान रहे आपको बहुत अच्छे तरीके से उसे गर्म कर लेना है, उसमें ज़्यादा स्मेल नहीं आना चाहिए सरसों का तेल का या झांझ का, तो ध्यान रहे। तो यहाँ पे अब मैं डालूँगी 2 हरी मिर्च। तो आप मिर्च मैंने देखिए थोड़े लंबे लंबे कट किए हैं, और मैं ये मिर्च बहुत तीखी है तो मैं 2 ही डाल रही हूँ, आप चाहे तो एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। और वेजिटेबल आप अपने मनपसंद के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ओनियन को डाल दिया। ओनियन हल्के से मोटे कट हुए हैं, तो हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, बस इतना भुनना है कि ओनियन का हल्का सा पानी सोख हो जाए। तो हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब ये इसको मिलाना बहुत ज़रूरी है, चलाते रहें थोड़ा, और फ्लेम को हीट ही रखें। हीट फ्लेम पे ही सारे वेजिटेबल को पकाना है। तो यहाँ पे हमने कैबेज डाल दिया है। कैबेज भी डालते समय हमेशा फ्लेम जो है आपकी थोड़ी हीट ही रहनी चाहिए, मीन्स मीडियम से थोड़ा हाई रहना चाहिए, मीडियम से कम ना रहे। ध्यान जरूर रखिए चाउमीन बनाते वक्त या नूडल बनाते वक्त, ये ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो बहुत ही आराम से भी मिला सकते हैं, और आप अगर अच्छी कढ़ाई, बड़ी वाली कढ़ाई ली हो तो उसमें तो बहुत ही ईजिली वेजिटेबल देखिए भुन गए हैं ऑलमोस्ट। तो इसमें थोड़ी सी हम काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, और थोड़ी सी डालेंगे जीरा पाउडर, और थोड़ी सी डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, और इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से मिल गया है वेजिटेबल को। हमें थोड़ा सा मैंने यहाँ काला नमक डाला है, साथ में थोड़ी स्प्रिंग ओनियन अभी डाल रही हूँ, बाकी का मैं बाद में डालूँगी। अब इन सबको हम थोड़ा मिला लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। अब बारी है चाउमीन डालने की। तो चाउमीन जो है हमने रखे थे, देखिए ये आपस में अभी तक चिपके नहीं हैं, कितने अलग अलग है, सारे सेपरेट है। तो यही प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें हम डाल देंगे सोया सॉस। तो आप चाहे तो सोया सॉस अगर पसंद करते हो तो डालें, नहीं करते तो भी चलेगा। तो चाउमीन में सॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने चिली सॉस डाल दिया है। अब साथ ही यहाँ डालेंगे टमेटो सॉस। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से सॉस को ऐड कर सकते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ विनेगर डाल दिया है। अब इन सबको हम अच्छे से थोड़ा मिला लेंगे। तो फ्रेंड चाउमीन में हमेशा सॉस पड़ता है, चाउमीन बिना सॉस का मज़ा आएगा ही नहीं खाने में। तो सॉस ज़रूर डालें, सॉस से वो चाउमीन का टेस्ट जो बिल्कुल ठेले वाले और स्ट्रीट साइड वाले आते हैं ना, वो ज़रूर आएंगे। यहाँ पे देखिए जो चिंग्स के मसाले थे वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं ऐड किया है, नहीं तो चाउमीन का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जितने हैं यही मसाले ऐड किया। अब ये मैं एक फोक की मदद से इसे अच्छे से मिलाऊँगी। तो हमें चाउमीन को बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लेना है। तो यहाँ देखिए ऑलमोस्ट चाउमीन बनके तैयार हो गई है। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसी और भी रेसिपी मैं लेके आती रहूँगी जो बहुत ही इजी और बेसिक होगा। तो देखिए मैंने घर के बेसिक चीज़ों से ही बनाया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। तो आप इसे आराम से बना के खा सकते हैं, बाहर का थोड़ा अवॉइड करें। तो ये देखिए हमारा जो चाउमीन बन के है बिल्कुल रोड साइड जैसा तैयार हो गया है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट पे निकाल दिया, थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन से गार्निश कर देंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे कोरिएंडर भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी और कैसी बनी थी। और